संजय जी, मेरा सवाल जो ये है कि क्या ये यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट माना जाए, या मैं ये गलत समझ रही हूँ कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा करप्शन के चार्जेस हैं, गलती नहीं मानी, इंटरनल इंक्वायरी बैठ गई, दूसरी तरफ एसके यादव है, हेट स्पीच का मामला है, गलती नहीं मानी, इंक्वायरी बैठ गई। एक इंक्वायरी को कैरी फॉरवर्ड करके इम्पीचमेंट तक ले जाकर रुकना है और दूसरी इंक्वायरी को रोक देना है। ये डिस्क्रिमिनेटरी है क्या अपने अपने चश्मे के हिसाब से? ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। हाँ। गरिमा जी, आपने इस विषय के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स रखी हैं और इन सारी डिबेट से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो रही है। और दूसरा, जैसे धनखड़ जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बार बार बोलते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी नहीं है, उसको भी आगे लाने का ये सारे जो प्रयत्न कर रहे हैं वो यही हैं। हाँ। अब आप देखिए, किसी जज ने, जो इलाहाबाद के जज ने हेट स्पीच दी, वो स्पीच जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर है और हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि अगर हेट स्पीच होती है तो एफआईआर दर्ज होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन हाउस प्रोसीजर के अंदर जजेस ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद में चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी, जैसा मुझे मालूम पड़ा कि वो रिपोर्ट भी नेगेटिव है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसे हम स्यू जनरिस बोलते हैं। मतलब ये कि अपनी बहुत सारी चीजों को वो अपने आप ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है और तमाम चीजें हैं, तो स्यू जनरिस पावर होने की वजह से उन्होंने इन हाउस सिस्टम बनाया। और हमेशा हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता, या हाई कोर्ट के जजेस को। तो अब ये जो आप सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जब ये प्रोसीजर चल रहा था यहाँ पर, तो वहां पर जो 55 लोगों ने अपना 6 महीने पहले जो सिग्नेचर्स करके भेजे, उन सिग्नेचर्स का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। हाँ। और वहां से एक चिट्ठी लिख दी गई कि आप इसको रोको। हाँ। ये मार्च के अंदर हुआ और मार्च से अभी हम यहाँ पब्लिक डोमेन में आ रहा है ये। हाँ, अब यहाँ जून के अंदर, अभी आप देखिए कि चीफ जस्टिस को उसी समय जब ये चिट्ठी मिली थी, ये कह देना चाहिए था कि हमारा जुरिस्डिक्शन आपके जुरिस्डिक्शन से अलग है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। एब्सोल्युटली सर, ये तो इंटरनल इंक्वायरी, इम्पीचमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस, इंटरनल इंक्वायरी इज अ डिफरेंट प्रोसेस, कोर्ट का प्रोसीजर है। एब्सोल्युटली। और दूसरा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये डिफरेंट प्रोसीजर है और ऐसी चिट्ठी मिली थी तो चीफ जस्टिस को इमीडिएटली वो रिप्लाई करके बोलना चाहिए था कि ये हमारा इंडिपेंडेंस के अंदर हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट को रोकना नहीं चाहिए था। ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी गलती है। और यहीं पर जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात कही, अब आप दूसरे जज को देखिए, जस्टिस वर्मा को देखिए, वहां बोलते हैं कि इन हाउस प्रोसीजर को स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी जो बात आज मिस्टर कपिल सिब्बल ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो ये चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी करे इन हाउस प्रोसीजर के अंदर, वो इन हाउस प्रोसीजर के बेसिस के ऊपर वो इम्पीचमेंट कर दें। तो उन्होंने ये बताया कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आपका बिल्कुल अलग है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अंदर आपको पहले जो मोशन होता है उस मोशन को क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसमें जो इंक्वायरी है वो 3 व्यक्ति की इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी होगी, वो रिपोर्ट होगी, फिर स्पेशल जो मैंडेट होगा मेजोरिटी के हिसाब से, फिर इम्पीचमेंट होगा, फिर उसके ऊपर अपना प्रेसिडेंट उसके ऊपर। तो ये सारा प्रोसीजर इम्पीचमेंट का है। आप उसको शॉर्ट सर्किट करके नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसलिए हम इम्पीचमेंट कर दें। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना होगी, वो पूरा प्रोसेस ही। मैं सिर्फ एक शब्द, एक सेंटेंस में, ये जितना भी हो रहा है ये जुडिशरी को वीकन करने का प्रोसेस है। और नहीं सर, क्या इस पूरे एपिसोड में कम से कम एक क्लैरिटी हुई क्या? भले ही राज्यसभा सचिवालय ने एक चिट्ठी भेजकर सुप्रीम कोर्ट को जांच करने से रोक दिया हो, लेकिन एक क्लैरिटी ये हो गई क्या कि ये कॉलेजियम को लेकर जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ये फेक नैरेटिव है कि कॉलेजियम ताकतवर है। कॉलेजियम ताकतवर होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि हम नहीं रोकेंगे, हमारी इंटरनल इंक्वायरी है, आप अपना संसदीय प्रोसेस करते रहिए। यानी घुमा फिरा कर अभी भी डोर सरकार के हाथ में है क्या? नहीं, 2 चीजें इसमें होती है। एक तो ये कि क्या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो, या जुडिशरी है, वो क्या वीक हो रही है। मतलब ये कि ये जो, हाँ, क्योंकि ये भी एक होता है, वरना उनको इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए था, कॉलेजियम को बोलना चाहिए था कि ये हमारे हाथ में है जो भी इन हाउस प्रोसीजर है, इसलिए हम आपकी इस बात को लेटर का जवाब देकर के मना कर देते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो जुडिशरी भी
अपने में कमजोर हो रही है, और दूसरी तरफ ये कि जो हावी हो रहा है जो पार्लियामेंट और दूसरा कि हम अपने कानून से एनजीए से लाएं, वो भी हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा सिस्टम ये है कि किसी न किसी तरीके से जुडिशियल प्रोसेस जो है वो उनके पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाए और ये अपनी सुप्रीमेसी बता करके जजेस के अपॉइंटमेंट को अपने हाथ में ले लें। तो आरके से